1000 गुना बेहतर एफआईआर आपके घर पर बैठकर होगी। आज आप सिर्फ इस बात से पीड़ित नहीं है कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, एक और बड़ी विडंबना है। राजनीतिक हस्तियां, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप अपने हितों के साधने के लिए आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करवा रहे हैं। जो थानेदार आपकी बात सुनता नहीं है, जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है, वो आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए एकदम अत्युत्साहित रहता है, क्योंकि आप सभी लोग दूध देती हुई गाय हैं। और वो 4 फर्जी बयान काट के आपको गिरफ्तार करने में बिल्कुल समय नहीं लगाता है। और तो अच्छे भारत के 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो आज आपके चारों तरफ छाए हुए हैं और वो विलुप्त हो जाएंगे। पहला, झूठी एफआईआर दर्ज करना एक जघन्य अपराध, इसे करने वाले जेल में सड़ेंगे। शायद हत्या का अपराध उससे छोटा अपराध होगा, क्योंकि झूठी एफआईआर दर्ज करके एक इनोसेंट व्यक्ति को आप तिल तिल मरने के लिए मजबूर करते हैं। उसका मानहानि का हनन होता है। वो ये सिद्ध नहीं कर पाता है कि उसने कुछ नहीं कर पाया है। वो एक दोषी की तरह अपनी नजरें नीची करता है और दुष्ट लोग जो है सीना तान के कहते हैं कि साले तेरे को बर्बाद कर दूंगा। झूठे बयान देना, झूठी गवाही देना जघन्य अपराध होगा। अंग्रेजों ने तो घटिया कानून बनाया था। 160-61 में आपके बयान लिखते हैं लेकिन साइन नहीं करना होता है। अंग्रेजों ने ये नियम क्यों बनाया था? जिससे हम अपनी मर्जी से अपने गुलामों के विरुद्ध जो लिखना हो लिख दें और उनको उठा के जेल भेज दें। अंग्रेजों ने ऐसे ही कानून बनाए थे कि जिसको चाहो फांसी पे लटका दो। और आप लोग महान हो कि फिर भी कहते हो कि अच्छे भारत में रह रहे हैं। पुलिस के द्वारा काल्पनिक फर्जी बयान लिखना परजरी का एक जघन्य अपराध होगा। फर्जी विवेचना करके किसी निर्दोष को दोषी बनाना परजरी का जघन्य अपराध होगा। और कुछ बहुत सारे वकीलों का यह मानना है कि वो आपको दुष्टतापूर्वक अपराध करने के बाद बचाना ही उनका धंधा है। ये नहीं है, उनका काम सत्य को सामने लाना है। तो झूठी बहस करके किसी निर्दोष को फंसाने वाले वकील परजरी के जघन्य अपराध में जेलों में सड़ेंगे। ये है अच्छे भारत की दूसरी डेफिनेशन। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज होगी, वहीं झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथनों को लिपिबद्ध करना, झूठी विवेचना करना और कोर्ट के अंदर झूठी बहस करके निर्दोष को दोषी बनाना परजरी का जघन्य अपराध होगा। ऐसे सभी लोग जेल में सड़ेंगे और उन्हें पकड़ने के लिए 21 टेक्नोलॉजीज का उपयोग हमने अपने डिजिटल चित्रगुप्त के रूप में किया है, जिसको कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता है। तो ये नेताओं के भाषण नहीं है। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ इन 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिकतम 15 दिन में चालान पेश होगा। ये तीसरी परिभाषा है अच्छे भारत की। और चौथी परिभाषा है कि अभी आप जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं वर्षों वर्ष, जहां कदम कदम पर आपको अपमानित किया जाता है, आपको गंदी और घटिया भाषा में बुलाया जाता है,
हम संदीप भाई से कह रहे थे कि यदि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तो क्या कहेंगे? संदीप हाजिर हो। इसमें हमें अपना अपमान नहीं दिखता है और हम फिर भी निर्लज्जता पूर्वक कहते हैं कि हम अच्छे भारत में रह रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको कोर्ट कचहरी में नहीं जाना होगा और 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। ये है अच्छे भारत का चौथी सर्टेनिटी है। ये नेताओं का भाषण या नेताओं का आश्वासन नहीं है। इट इज सुनिश्चितता, सर्टेनिटी। तो हमारे एक साथी ने मुझसे पूछा कि डी साहब एक चीज बताइए, आप डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हमें जजमेंट तो दिला देंगे, आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? क्या जो जज आज सबके आंखों के सामने बैठकर उसका मुंशी सबके सामने पैसे ले रहा है, क्या ऐसे जज के दिमाग में आप घुस जाएंगे? आप करेंगे क्या, ये तो बताओ मुझे आप। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको अभी बता देता हूं मैं क्या करूंगा और फिर आपसे ही पूछ लूंगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोले भाई साहब ऐसा क्या कर देंगे आपकी, हमें न्याय मिल जाएगा? बोले मुझे तो नहीं लगता है कि साहब न्याय मिलेगा। मैंने कहा इंतजार करो, 3 चीजें करूंगा फिर आपसे पूछूंगा कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले हाँ साहब बताइए। तो मैंने पहली बात उनसे कही कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक एक्ट होता है। कितने लोगों ने नाम सुना है? हर जज महोदय इसी की धमकी देता रहता है दिन भर। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट का नाम सुना है किसी ने? अधिकारियों ने तो जरूर सुना होगा। आपको कभी मिला नोटिस कि नहीं मिला? मिला है, अच्छा ठीक है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। अभी आपको केवल एक अपील करने का हक है। मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत आपको 2 अपील दे रहा है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी है अपील अगेंस्ट द जज। दूसरा क्या है? अपील अगेंस्ट द जज। तो बोले साहब ये कौन सी अपील होती है? तो मैंने सुना नहीं है। मैंने कहा ये कुछ नई अपील पैदा की गई है, इसमें आप जज पे आरोप लगा सकते हैं कि भाई साहब ये जो है एविडेंस थे, आपने जानबूझ के इन्हें नजरअंदाज कर दिया, इसलिए हमें इन जज महोदय पे भरोसा नहीं है। ये अपील जज महोदय के विरुद्ध है। तो इससे होगा क्या? तो जज महोदय को स्वयं कटघरे में आना पड़ेगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो फिर वो डी पैनल हो जाएंगे। चलो भाई साहब डी पैनल क्या होता है? मैंने महाअभियोग नहीं चलाना होगा, वो डी पैनल होके जज नहीं रहेगा। मतलब यदि ये गलत निर्णय लेंगे तो ये जज नहीं रहेंगे और लाखों रुपए का व्यक्तिगत हर्जाना देना होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? बताइए न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 30 दिन में जजमेंट मिलेगा कि न्याय मिलेगा? ऐसा होगा अच्छा भारत, जहां हर अपराधी की 360 डिग्री जानकारी उपलब्ध होगी। हमारे संदीप जी एआई का बहुत यूज करते हैं। इसमें बैठी हुई एआई, डीप लर्निंग, आप अभी घर से अपराध करने नहीं निकली है, ये सब अनुमान लगा लेगी कि आप किसके साथ अपराध करने जाने वाले हो, किस साथ से जाने वाले हो, किस रास्ते का उपयोग करोगे।
और आपके अपराध का भाजक कौन बनने वाला है। जिस संदीप जी एआई की बात बहुत बार बार करते हैं, वही एआई 99.9% एक्यूरेसी से आपको अपराध करने के पहले अपने चुने हुए स्थान पर आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो बोले भाई साहब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत नए नए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हो रहा। मैंने कहा भाई साहब क्या कंफ्यूज हो रहे हैं। बोले आप कह रहे हैं चुना हुआ स्थान, ये चुना हुआ स्थान क्या होता है। मैंने कहा ये भारत के तारतम्य में चुना हुआ स्थान बहुत